Good morning, Suraj. Welcome to this session of video teaching. Today, I, Vikas, welcome you all. We are going through 7th chapter of Footprints today, and the name of the chapter is The Necklace. Students, in this particular chapter, the writer express how a lady's desire for luxuries brings many discomforts for her and her family. So let's start the chapter. The necklace. See, Matilda is invited to a grand party. Matilda एक बहुत बड़ी ग्रैंड बहुत शानदार पार्टी में उसे इनवाइट किया गया. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. उसके पास एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी. बट नो ज्वेलरी. बट शी हैड नो ज्वेलरी टू वियर ऑन दैट ड्रेस. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. वो एक अपनी दोस्त से एक नेकलेस एक हार उधार लेती है. वट हैपन्स देन. और जानिए कि आगे क्या हुआ. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज. वो उन सुंदर युवा लेडीज में से एक थी. बोर्न एज इफ दो. यद्यपि जैसे कि वो पैदा हुई हों एज एरर ऑफ डेस्टिनी. भाग्य के गलती से यानी दुर्भाग्य से जैसे कि वो पैदा हो गई हों. इनटू अ फैमिली ऑफ क्लार्क. क्लार्क के परिवार में गलती से जैसे कि वो पैदा हो गई हों. शी हैड नो डॉरी. उसके पास कोई डॉरी नहीं थी यानी कोई भी किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं था. नो होप्स. ना कोई आशाएं थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. ना ही कोई सबके लिए जानकार बनने का कोई साधन था. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच. और ना ही कोई ऐसा साधन था जिससे कि वो प्यार करे या शादी कर लें किसी ऐसे आदमी से. आइदर रिच या तो वो रिच हो धनी हो. ऑफ डिस्टिंग्विश्ड या फिर वो जाना माना हो यानी डिस्टिंग्विश्ड हो कोई खास हो विशेष आदमी से शादी करने. ऐसा भी कोई उनके सामने साधन नहीं था. एंड सी अलाउड हरसेल्फ. और उसने अपने आप को अलाउ कर दिया टू मैरी अ पेटी क्लर्क. पेटी होता है साधारण सिंपल. एक सिंपल क्लर्क से शादी करना अपने आप को अलाउ कर दिया. इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक जो साधारण क्लर्क था उससे अपने आप को शादी करने के लिए उसने तैयार कर लिया. अपने आप को अलाउ कर दिया. शी वॉज सिंपल. वो बिल्कुल साधारण थी. बट शी वॉज अनहैप्पी. परंतु वो पूरी तरह से नाखुश थी. शी सफर्ड. उसने सफर किया बहुत ही दुखी थी. इंसेंसली. निरंतर यानी रेगुलरली लगातार वो दुखी थी. फीलिंग हर सेल्फ. ये अपने आप को ये फील करके बोर्न फॉर ऑल डिलीशियसेस जैसे कि वो सभी नजाकतों के लिए पैदा हुई थी. एंड लग्जरीज और शानदार चीजों के लिए यानी विलास की जो चीजें होती हैं उनके लिए पैदा हुई थी. सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. अपने उस अपार्टमेंट जहां वो रहती थी उसकी गरीबी से भी वो बहुत ही ज्यादा सफर करती थी. बहुत ही ज्यादा दुखी थी. द शैबी वॉल्स. गंदी गंदी भद्दी भद्दी जो दीवारें थी. एंड द वोन चेयर. और पुरानी कुर्सियां. ऑल दीज थिंग्स. ये सभी चीजें टॉर्चर्ड. उसे टॉर्चर करती थी दुख देती थी. एंड और कहता है कि एंगर्ड हर. और उसे गुस्सा दिलाती थी. वेन सी सिटेड हरसेल्फ फॉर डिनर. जब वो डिनर के लिए अपने आप को बैठा लेती थी. ऑपोजिट हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड के अपने पति के सामने जब वो अपने आप को बैठा लेती थी. हु अनकवर्ड द ट्यूरिन. अनकवर्ड यानी हटाता था. ट्यूरिन यानी कटोरा. कटोरे के ढक्कन को जब वो हटाता था. विद अ डिलाइटेड एयर. खुश होकर के. सेइंग ये कहते हुए. ओह अरे. द गुड पोट पाई.
अच्छे वाले पोटपाई। पोटपाई होते हैं मालपुए, जो मालपुए बनाते हैं ना हम कई अवसर पे, जिसे घर में पूड़े कहते हैं, तो ये होते हैं मालपुए, पोटपाई होते हैं ये इंग्लिश में। सो जब वो देखता और कहता कि बहुत अच्छे वाले मालपुए। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं जानता हूं कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर, परंतु वो उस एलिजेंट यानी भव्य डिनर के बारे में सोचती। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, यानी चमकती हुई सिल्वर के जो बर्तनों में। सी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूट, यानी शानदार फूड सर्व्ड ऑन मार्वलस डिशेज। मार्वलस यानी शानदार, डिशेज यानी बर्तनों में उसे शानदार भोजन सर्व किया जाए। कहता है कि सी हैड नाइदर फॉक्स नो ज्वेल, उसके पास ना तो फ्रॉक्स थे, फ्रॉक पहनने के लिए, नोर ज्वेल्स, और ना ही कोई ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग, और केवल वो वही चीजें उसे अच्छी लगती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, कहता है कि उसकी एक बहुत ही धनी मित्र थी। अ स्कूलमेट एट द कन्वेंट यानी धार्मिक संस्था में जब वो पढ़ते थे तो वहां पे एक स्कूलमेट जो उसकी एक बहुत धनी मित्र थी। हु, जिसके यहां सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, वो जाना पसंद नहीं करती थी। सी सफर्ड, वो बहुत दुखी होती थी। सो मच, यानी वो इतनी दुखी होती थी। व्हेन सी रिटर्न, जब वो लौटती। सी वेप्ट फॉर होल डे, वो पूरे पूरे दिन रोती रहती। फ्रॉम डिस्पेयर, उदास होकर के, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा से वो पूरे पूरे दिन रोती रहती। नाउ ही सेज, वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न, उसके पति लौटे। लेटेड बियरिंग, खुशी दर्शाते हुए, इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप यानी लिफाफा लिए। एनवेलप होता है जिसके अंदर चिट्ठी पत्री डालते हैं, एनवेलप। हेयर ही सेड, उसने कहा कि देखो, हेयर इज समथिंग फॉर यू, यहां आपके लिए कुछ चीज है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, उसने जल्दी से एक प्रिंट किया हुआ कार्ड उसमें से बाहर निकाला। ऑन विच, जिसके ऊपर, वर इंस्क्राइब दीज वर्ड, ये वर्ड छपे हुए थे। क्या वर्ड थे? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोन्यू, कहता है कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो मंत्री हैं वो, और उनकी पत्नी जो मैडम है रामपोन्यू, जिन्हें कहा गया है रामपोन्यू, जो मैम है उनकी पत्नी बताया गया है। आस्क द ऑनर, सादर आमंत्रित करते हैं, ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयसेल, श्रीमान और श्रीमती जो मैम लॉयसेल हैं, लॉयसेल्स कंपनी, यानी उन दोनों को सादर आमंत्रित करते हैं। मंडे इवनिंग, मंडे की शाम को, जनवरी 18 जनवरी को, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के यानी मंत्री के रेजिडेंस पर उनको आमंत्रित करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति को आशा थी, सी थ्रू द इन्विटेशन, उसने उस इन्विटेशन को फेंक दिया। स्पाइटफुली, जलन से यानी जलते हुए उसे फेंक दिया। अपॉन द टेबल, मरमरिंग, बड़बड़ाते हुए एक मेज के ऊपर उस इन्विटेशन को, उस कार्ड को फेंक दिया। व्हाट डू आई सपोज आई वॉन्ट विद दैट, कहता है कि मैं इससे क्या सपोज कर सकती हूं, मैं इससे क्या समझूं, मैं इसका क्या कर सकती हूं। आई वॉन्ट विद दैट, मैं इसका क्या करूं। बट माई डियरी,